नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज जो है हम इतिहास के इस सेशन में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में आज जो है हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। चलिए आप लोग जल्दी से इस क्लास के लिंक को सभी को शेयर कर दीजिए और आइए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जो है हेडिंग डाल लीजिए। आप आज जो है हम पढ़ने वाले किसके बारे में, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ रहे हैं हम, तो आज जो पढ़ रहे हैं हम वो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग क्या डालना है आपको, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इसका समय लिख लीजिए आप। इसका जो समय लिखना है वो कब का लिखना है आपने, तो आप लिख लीजिए 1000 बीसी से 600 बीसी तक। इसका समय कब से कब तक था आपका, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का इसका समय था। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं और क्या हुए, यहाँ जो है वो लोहे के कारण परिवर्तन आए। लोहे के कारण परिवर्तन आए, ये आपको याद रखना। उस समय क्या हुआ, आपके लोहे के कारण परिवर्तन आए। क्यों, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज हुई, ये आपको याद रखना कि लोहे की खोज हो गई थी आपकी। फिर हम बात करते हैं और क्या हुआ, तो देखिए उत्तर वैदिक काल के समय ही क्या हुआ आपका कि उत्तर वैदिक काल में कुछ जो छोटे छोटे से जन हुआ करते थे, है ना, कुछ छोटे छोटे जन हुआ करते थे, उनसे बढ़कर जो है आपके जनपदों का निर्माण हुआ। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस समय लोहे को लोहे ही कहते थे कि अलग किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय अगर हम बात करें कि लोहे को, लोहे का जो नाम था, लोहे का नाम था, लोहे का नाम था वो आप लिख लीजिए, इसको कहा जाता था क्या, कृष्ण अयस्क। क्या कहा जाता था इसको, कृष्ण अयस्क कहा जाता था। कृष्ण अयस्क कहते थे इसको। अब आपको याद रखना कुछ जो कबीले हुए करते थे, कबीला या जिसको जन कहते थे, कबीला या जो जन थे, है ना, इनसे मिलकर, इनसे मिलकर जनपदों का निर्माण हुआ। जनपद का निर्माण हुआ। तो ये आपको याद रखना। अगर पेपर में पूछा जाए तो बताइए कबीला या जन से मिलकर किसका निर्माण हुआ, तो आप बताओगे जनपद का निर्माण हुआ। अब जनपद का निर्माण हुआ तो कौन कौन से वो कबीले थे जिनसे मिलकर जनपद का निर्माण हुआ, आप याद रखना। हम बात कर रहे हैं जन की। अब जन में जो दो आते थे बहुत प्रमुख हुआ करते थे, जो ऋग्वैदिक काल में वो समाप्त हो गए आपके। तो ऐसे याद रखना आपका, एक था क्षेत्र जिसका नाम था भरत। कौन सा जन हुआ करता था, भरत। और दूसरा था आपका पुरु। पुरुजन और भारत जन से मिलकर बन गया आपका कौन सा, कुरु जनपद। कौन सा बन गया था आपका, तो आप बताएंगे कुरु जनपद बना। अब यही हम दूसरे और बात करते हैं आगे। तो आपका एक और क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था आपका क्या, तुर्बस। क्या नाम था आपका, तुर्बस। तुर्बस और क्रीवी, तुर्बस और क्रीवी के मिलने से आपका बना पांचाल जनपद। कौन सा बना आपका, तो आप बताएंगे पांचाल जनपद बना। ये आपको याद रखना है कि भारत और पुरु मिलकर क्या बने आपका, पुरु जनपद बना। तुर्बस और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद आपके बने। तो देखिए क्या हुआ, जी उस समय के जो थे कुरु और पांचाल जनपद, ये प्रमुख जनपद हुआ करते थे उस समय। कैसे थे आपके, तो आप बताएंगे प्रमुख जनपद हुआ करते थे। कौन कौन से, भारत और पुरु से मिलकर बना कुरु जनपद, तुर्बस और क्रीवी से मिलकर बना आपका कौन सा, पांचाल जनपद, जो आपके दोनों प्रमुख हुआ करते थे। अब और हम बात करते हैं आगे क्या हुआ, कि मेरे प्यारे साथी याद रखिए कबीलाई शक्तियां, कबीलाई शक्तियों में कमी आई।
क्या हुआ आपका, तो आपसे पूछा जाएगा और क्या परिवर्तन हुए, कबीलाई शक्तियों में कमी आई। जब कमी आई तो जिसके कारण, इसी के कारण क्या हुआ आपका, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। इसी के कारण क्या हुआ आपका, तो आप बताएंगे राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा के अधिकारों में, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। जब राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई तो आप बताएंगे जब राजा के अधिकार बढ़ेंगे तो राजा तो चाहेगा तो मेरे बाद मेरा बच्चा ही राजा होना चाहिए, यानी इधर से ही शुरुआत हो गई थी किसकी, आपकी वंशानुगत पद। वंशानुगत पद आपका आ चुका था। किसका वंशानुगत पद आया, तो आप कहोगे राजा का। अब राजा का वंशानुगत पद आया तो इसी कारण याद रखना जो राजा था, राजा ने जो है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का अनुसरण किया। किस सिद्धांत का अनुसरण किया, आप लिख लीजिए देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का। कौन सा सिद्धांत आया आपका, तो आप लिख लीजिए देवी उत्पत्ति, उत्पत्ति के सिद्धांत का अनुसरण किया। ये आपको याद रखना, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का अनुसरण किया गया। फिर क्या हुआ आपका, तो देखिए जब देवी राजा का पद वंशानुगत हो गया तो राजा अपनी सीमाओं में वृद्धि करेंगे। जो राजा युद्ध लड़ते थे वो अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाते थे, है ना। ऐसे ही फिर क्या हुआ आपका, फिर बात आती है कि जब राजा के जो नाम क्षेत्र और दिशाओं के नाम से राजाओं के नाम पड़ने लगे थे, किसके आधार पर, क्षेत्र और दिशाओं के आधार पर। तो आप लिख लीजिए क्षेत्र और दिशाओं के आधार पर राजा के नाम, किसके नाम, तो राजा के नाम। किसके आधार पर पड़े, तो आप बताओगे क्षेत्र और दिशाओं के आधार पर राजा के नाम अलग अलग देखे जाते हैं। तो आपको पता है कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, तो मुख्य जो है आपकी वो 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं आपकी, 4। इनके बारे में आप नाम लिख लीजिए, कौन कौन सा जो था और किन किन नामों से उनको जाना जाता था। तो देखिए जो पूर्व दिशा थी आपकी, कौन सी दिशा थी, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा पे जो जिसका अधिकार हुआ था, है ना, वो कहलाते थे आपके, यहाँ के राजा का नाम दिया जाता था क्या, सम्राट। क्या कहा जाता था, पहले दिशा लिख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, दिया जाएगा इधर उत्तर, नीचे आ जाएगी कौन सी आपकी, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बीच में जो भाग आएगा उसको नाम दिया जाएगा क्या, मध्य भाग। क्या नाम दिया जाएगा आपका, मध्य भाग। अब इनके बारे में लिख लीजिए आप, पूर्व के जो थे, पूर्व के जो राजा थे उनको कहा जाता था क्या, सम्राट। क्या कहा जाता था, सम्राट। और पश्चिम के जो राजा हुआ करते थे उनको कहा जाता था स्वराट। क्या कहा जाता था इनको, पश्चिम के को कहा जाता था क्या आपका, तो आप कहोगे इसको स्वराट कहा जाता था। पूरब पश्चिम हो गया। अब हम उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर के जो राजा कहलाते थे वो विराट नरेश कहलाते थे, यानी विराट कहा जाता था इनको। अब दक्षिण, तो दक्षिण के जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनका नाम लिख लो। दक्षिण के राजा को कहा जाता था आपका भोज। क्या कहा जाता था, भोज कहा जाता था। और यही हम बात करते हैं, चारों दिशाओं के नाम आ गए आपके। अब मध्य भाग के जो राजा थे, है ना, मध्य भाग में जो बैठता था उसको राजा ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। ये चारों दिशाओं के अलग अलग व्यक्ति होते थे, उनको अलग अलग नाम से जानते थे, लेकिन जो चारों पर अधिकार रखता था, जो सेंटर में बैठता था, वो आपका राजा कहलाता था। क्या कहलाता था आपका, राजा कहलाता था। इतना आपको याद रखना है। अब जो देखिए आगे बात आई आपकी कि क्या हुआ कि जब जो क्षेत्र इनके अलग अलग थे, है ना, अब यहीं पर हम बात करते हैं कि एक आगे चल के एक ऐसा नगर बना जिसने एक राट की उपाधि धारण की। तो याद रखिए, आप नोट लगा लीजिए यहीं पर। आप क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है। तो एक सुंदर सा नोट लगाइए आप, नोट लगाकर लिखिए इसमें कि चारों दिशाओं पर
क्या लिखना है अपने, चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाले राजा को एक राट कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था आपका, एक राट कहते थे या कहा जाता था। ये आपको याद रखना कि अगर पूछे जाए कि चार दिशाओं पर अधिकार करने वाले राजा को क्या कहा जाता था, एक राट। एक राट कहा जाता था, या इसी को हम बोलते थे क्या, चक्रवर्ती राजा। क्या कहते थे इसको, या इसको चक्रवर्ती कहते थे। ये आपको याद रखना। किस नाम से जाना जाता था आपका, चक्रवर्ती के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, एक राट को कहा जाता था। अब आपको एक और याद रखना कि अथर्ववेद में कौन थे आपका, कौन सा वेद आया, तो यही हम लिख लेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित, राजा कौन थे आपके, राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता क्या कहा गया है आपका, मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा अथर्ववेद में जो है मृत्युलोक का देवता किसको कहा गया है, तो आप बताएंगे मृत्युलोक का देवता कहा गया किसको, आपका राजा परीक्षित को कहा गया है। क्योंकि याद रखिए राजा कौन कहलाए, राजा परीक्षित कहलाए। और क्योंकि ये इनको जो है एक राट की उपाधि, एक राट की उपाधि प्राप्त थी। ये आपको याद रखना है, इनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी, एक राट की उपाधि प्राप्त थी। लेकिन अगर हम बात करें आगे चलकर मगध साम्राज्य, कौन सा था आपका, मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य आ गया आपका, मगध साम्राज्य आएगा। मगध कहाँ पड़ता है, तो याद रखना ब्रैकेट में लिख लेना बिहार में नंद वंशीय राजा महापद्मानंद ने एक राट की उपाधि धारण की, एक राट की उपाधि धारण की। ये आपको याद रखना है, कौन सी उपाधि धारण कर ली इन्होंने, एक राट की उपाधि धारण की थी। किसने की थी एक राट की उपाधि धारण, तो आपको याद रखना मगध वंश के राजा जिनका नाम क्या था, महापद्मानंद आपके हुआ करते थे। अब देखिए, अब हम इसी की बात करते हैं जो प्रमुख राजाओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो आप हेडिंग डालिए प्रमुख राजा, इसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रमुख जो थे राजा की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रमुख राजा आपके हुआ करते थे, क्या क्या उनके नाम थे, कहाँ कहाँ के थे। अब हम बात करें कैकेय देश के राजा, कैकेय देश के जो राजा थे उनका नाम जो हमें मिलता है, उनका नाम लिख लीजिए आप, अश्वपति थे। कौन थे आपके, अश्वपति। कैकेय देश के राजा कौन थे आपके, अश्वपति। यही हम बात करें काशी के राजा, कहाँ के राजा, काशी के जो राजा थे उनका नाम लिख लीजिए आप। काशी के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु इनका नाम था। फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो विदेही के राजा, कहाँ की बात करें, विदेही के राजा। तो विदेही के जो राजा थे उनका नाम लिख लीजिए। विदेही के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जनक। विदेही के राजा का नाम क्या था आपका, जनक। अब देखिए यही हम बात करें पांचाल के राजा कौन थे, कहाँ के राजा की बात करते हैं अपन, पांचाल के राजा। तो पांचाल के जो राजा थे, कहाँ के राजा, पांचाल के जो राजा थे
पांचाल के राजा कौन थे आपके, जिनका नाम था आपका, लिख लीजिए प्रवाहन जवाली। तो लिखिए इनका नाम क्या था आपका, प्रवाहन जवाली के नाम से इनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, प्रवाहन जवाली के नाम से इनको जाना जाता था। अब अगर आपसे एक और राजा का नाम पूछा जाता है कुरु, कौन सा जन आपका जो जनपद था कुरु, कुरु के बारे में पूछा जाएगा, कुरु के राजा कौन थे। तो जो कुरु के राजा हुआ करते थे उनका नाम लिख लीजिए उत्तद्रालक। उत्तद्रालक जो था उनका नाम था। ये आपको प्रमुख जो है राजाओं के नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम था इनका, उत्तद्रालक इनका नाम था। अब क्या हुआ, आपको याद रखिए कि जब ऋग्वेद पढ़ रहे थे हम, उत्तर ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, उस समय जो सभा और समिति थी उनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था, याद रखना। अब यही हम बात करते हैं किसकी, सभा और समिति। किसकी बात कर रहे हैं हम, सभा और समिति की। तो सभा और समिति जो है, कौन की बात चल रही है आपकी, सभा और समिति। ये कौन थी आपकी, ये जो थी प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है इनको, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। क्या कहा गया इनको, प्रजापति की दो पुत्रियां इनको कहा गया। अब क्या हुआ, जब सभा और समिति का क्या हुआ, धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो गया। इनका क्या हो चुका था, प्रभाव कम हो गया। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऋग्वेद में इनका वर्णन कितनी बार मिलता है। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में वर्णन, ऋग्वेद में वर्णन किसका, तो आपसे पूछा जाएगा सभा का और समिति का। ऋग्वेद में सभा और समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो याद रखना आप, ऋग्वेद में जो है सभा का उल्लेख किया गया है 8 बार। सभा का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो आप बताएंगे 8 बार। समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो आप बात करेंगे 6 बार किया गया। दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सभा और समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो अपन बात करेंगे सभा का वर्णन मिलता है 8 बार, समिति का वर्णन मिलता है 6 बार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, है ना, कब की बात चल रही है आपकी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आपकी जो सभा और समिति थी इनका प्रभाव क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। और यही याद रखना, विदथ, क्या आपके विदथ और गण जो राजा को सलाह दिया करते थे, इनका जो है, इनको दोनों को समाप्त किया गया। क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब जब इनको समाप्त किया गया है तो राजा के साथ कौन काम करेंगे आपकी, कोई सलाहकार ही नहीं बचा हुआ है। तो आपको याद रखना, उस समय जो प्रमुख अधिकारी बनाए गए, क्या बनाए गए आपके, प्रमुख अधिकारी कौन बन गए थे आपके, तो प्रमुख अधिकारी कहलाए आपके कौन, उस समय जो थे पैसे वाला वर्ग यानी रत्नी कहलाए। प्रमुख अधिकारी कौन बन गए आपके, तो उनको कहा जाता था क्या, रत्नी। प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा गया आपका, इनको रत्नी कहा गया। अब याद रखिए, अब उस समय जो रत्नी थी, जो ऋग्वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी थी, दोनों कब कब थे आपके, ऋग्वैदिक काल में भी थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी। ऐसे लिख लीजिए आप, ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो इनकी संख्या थी, इस समय जो अधिकारी थे, अधिकारियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, केवल 7। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया आपका, कौन सा आया आपका, उत्तर वैदिक काल आया, तो अधिकारी जो थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। तो अधिकारी जो आपके जो थे रत्नी, उनकी संख्या कितनी हो गई आपकी, 7 से बढ़ाकर इनकी संख्या कर दी गई, कितनी आपकी, 17 कर दी गई। इतना आपको याद रखना, क्योंकि अब इनकी संख्या बढ़ गई तो और लोगों की संख्या कम होगी आपकी। अब इसके कारण क्या प्रभाव हुआ, तो याद रखिए, और अब जो प्रमुख जो आपके रत्नी थे
वो किन किन नामों से जाने जाते थे, हम उनकी बात करते हैं। तो अब यही एक का नाम लिखना, एक रत्नी जो कहलाते, जिसको भाग युद्ध के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? भाग युद्ध के नाम से इसको जाना जाता था। भाग युद्ध कौन कहलाता था आपका? जो बलि, बलि बोले तो कर को वसूलने वाले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कर को वसूलने वाले अधिकारी क्या कहा जाता था? भाग युद्ध कहा जाता था। ठीक है ना। अब देखिए इसके संग्रहित कौन कहलाते थे? क्या नाम आ रहा है आपका? संग्रहित। अब ये तो वसूल कर लाए हैं, कोई ना कोई उसको एक जगह एकत्रित करेगा, तो नाम लिख लेना, बलि या कर संग्रह करने वाला। यानी यहाँ कौन कहलाएगा आपका? बलि या कर संग्रह करने वाला अधिकारी। बलि या कर संग्रह करने वाला अधिकारी तो क्या कहा जाता था? संग्रहित के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जो पैसे को एक जगह आपका स्थिर करते थे। इसके बाद जो आते हैं अगले और कौन कौन हुए, तो आप बात करते हैं इधर सैन्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आती है आपकी? जो सैन्य व्यवस्था को देखते थे। किसको देखते थे? सैन्य व्यवस्था को जो देखते थे उनका नाम लिख लीजिए आप। वो क्या करते थे? ये सेना स्थायी नहीं थी। सैन्य व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी कौन क्या कहलाते थे? वो सैन्य व्यवस्थापक कहलाते थे, है ना। इस समय जो थी सेना स्थायी नहीं थी, स्थायी नहीं थी, मतलब युद्ध के समय ही सेना को बुलाया जाता था। जी आपको याद रखना, सेना कैसी नहीं थी आपकी? स्थायी नहीं थी। अब और आगे पूछा जाएगा आपसे, न्याय व्यवस्था क्या स्थायी थी आपकी? तो उस समय अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, उस समय न्याय करने का जो अधिकार था वो सेवा समिति ही करती थी आप। ठीक है ना। तो अब इस समय याद करते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी आपकी कैसी थी? तो ये भी स्थायी नहीं थी, स्थायी नहीं थी। न्याय व्यवस्था भी स्थायी नहीं थी। तो आप याद रखना कर की व्यवस्था कैसी थी? अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर व्यवस्था। कर व्यवस्था कैसी थी? तो कर व्यवस्था जो की जाती थी, यानी कर लिया जाता था जिसका भाग था 1/6। कितना लिया जाता था? 1/6 भाग वसूल किया जाता था। याद रखना। अब इसी के बाद जो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर इसमें, कि जो कर लेते थे आपके, याद रखिए जो वैश्यों से कर लेते थे, यही हम बात करें किसकी? जो वैश्यों से कर लेते थे। वैश्यों से कर लेने वाले अधिकारी, वैश्यों से कर लेने वाले अधिकारी को विषमत्ता कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? तो अपन बात करेंगे, इसको कहा जाता था विषमत्ता कहते थे। क्या कहा जाता था इसको? विषमत्ता कहते थे। विषमत्ता का मतलब क्या होता है? जो वैश्यों से कर लेता था। वैश्य कौन कहलाता था उस समय का? व्यापारी वर्ग। कौन कहलाता था आपका? व्यापारी वर्ग। किसके अंतर्गत आता था? वैश्यों के अंतर्गत आता था, जो एक जगह से जाकर दूसरे जगह में आपका व्यापार करते थे। यहां तक क्लियर है या नहीं बताइए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने प्रमुख रत्नी वर्ग के बारे में बात कर ली है, और ऐसा जानकारी भी मिलती है जो राजा था इनके घर जाकर भोजन भी कभी कभी कर लिया करता था। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम हेडिंग डाल लीजिए, वहां का सामाजिक जीवन देखते हैं। क्या देखते हैं अपन? यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? क्या पढ़ रहे हैं अब अपन? उनका सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो यही हमारे मन में विचार आता है, क्या उस समय वर्ण व्यवस्था थी? है ना। क्या थी आपकी? वर्ण व्यवस्था। तो याद रखना, समाज में कौन सी व्यवस्था थी आपकी? समाज में थी आपकी वर्ण व्यवस्था। समाज में क्या थी आपकी? वर्ण व्यवस्था। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हो गई थी आपकी कब?
इसकी नींव डल चुकी थी आपके कब? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ही इसकी क्या हुई? शुरुआत, यानी नींव डल। ठीक है ना। अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसका जो विस्तार है, वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? विस्तार। तो विस्तार कब हुआ? तो विस्तार आप बात करेंगे ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसका क्या हो चुका था? आपका विस्तार हो चुका था। किसका विस्तार हुआ आपका? आप बताएंगे वर्ण व्यवस्था के। ठीक है ना। अब देखिए कारण क्यों हुए आपके? तो लोहे की खोज के कारण यहाँ विस्तार आपके होने लगे थे। अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था आपकी चरम सीमा पर बढ़ती हुई जा रही थी, है ना। और क्या हुआ? इस समय जब वर्ण व्यवस्था बढ़ रही थी तो लोहे की खोज के कारण, लोहे की खोज के कारण कृषि में, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। याद रखना, क्या याद रखना आपने? कि लोहे के खोज के कारण, लोहे की खोज से, लोहे की खोज से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। जब वृद्धि हुई तो भैया किसान क्या चाहता आपका? तो वो अधिकतम लाभ चाहने लगा, उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जो था अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते थे, वो क्या प्राप्त करना चाहते थे? अधिकतम लाभ। जब अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते थे तो उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको अधिकतम लाभ चाहिए तो आपको करने पड़ेंगे क्या? यज्ञ। यानी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करने लगे थे? आपके यज्ञ करने लगे, जिसमें यज्ञ के द्वारा आपकी वर्षा करवाई जाती थी आपकी। ठीक है ना। इतना आपको याद रखना। जब यज्ञ होंगे, क्या होंगे? आपकी यज्ञ होंगे। तो यज्ञ कौन कराएगा? बताओ, यज्ञ कौन कराएंगे? आपके ब्राह्मण। कौन कराएंगे? यज्ञ कराएंगे आपके कौन? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण यज्ञ कराएंगे आपके तो इनकी जो स्थिति थी बताओ कैसी होगी? इनकी जो स्थिति थी, स्थिति में सुधार है। स्थिति में क्या हुआ? इनका सुधार है। जब भैया ब्राह्मणों की स्थिति सुधर गई, क्या हो गई? ब्राह्मणों की स्थिति सुधर गई। अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विज किसे कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन क्या आता है आपका? द्विज किसे कहा जाता है? तो द्विज किसे कहते हैं? द्विज किसे कहते हैं? अब बात आती है द्विज किसे कहते हैं। तो द्विज देखो भैया, द्विज कहा जाता है आपको किसको? तो याद रखना ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय और एक और जो थे जिनका नाम था वैश्य, ये तीनों वर्ग जिनको मिलाकर कहा जाता था क्या? तो आप इन तीनों को मिलाकर कहते हैं क्या? द्विज। तो अगर पूछा जाए कि द्विज में कौन कौन शामिल थे आपके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो याद रखना यही हम बात करें किसकी? शूद्र की। शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। तो ये आपको याद रखना कि शूद्र को जो है द्विज में शामिल नहीं किया गया था। अब शामिल नहीं किया गया था तो याद रखना क्या हुआ आगे चल के? इनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। इनका कार्य क्या था शूद्र का? तो आप कहोगे इनका कार्य अन्य वर्ग की, अन्य वर्ग की सेवा करना था, अन्य वर्ग की सेवा करना था। तो जी आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि शूद्र का कार्य क्या हुआ करता था, तो आप बताओगे इनका कार्य था अन्य वर्गों की सेवा करना। इधर तक क्लियर है या नहीं? जल्दी से आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो कार्य था अन्य वर्गों की सेवा करना हुआ करता था। लेकिन अब हम आगे बात करें तो धीरे धीरे और प्रारंभ हो चुका था आपका क्या? हेडिंग डाल लीजिए आप, गोत्र व्यवस्था। क्या आई आपकी? आप कहोगे कौन सी व्यवस्था आ चुकी है आपकी? गोत्र व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आ चुकी है आपकी? गोत्र व्यवस्था ने आपका जन्म ले लिया है। किस समय? आप करोगे
उस समय कौन सा था आपका? समय है उत्तर वैदिक काल, है ना। कौन सी व्यवस्था आ गई आपकी? उत्तर वैदिक काल में आपकी गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। ये कब स्थापित हुई? तो याद रखना, ये स्थापित कब हुई आपकी? तो आप कहोगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। कौन स्थापित हो चुकी है आपकी? गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। याद रखना, वैदिक काल में गोत्र नहीं चलते थे। क्या याद रखना है अपने? तो यही नोट करके लिखना कि वैदिक काल में गोत्र नहीं चलते थे। वैदिक काल में जो थे आपके गोत्र नहीं चलते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा गोत्र व्यवस्था क्या थी? तो आप याद रखना, जहां यहां से जब गोत्र व्यवस्था आपकी चालू हुई, तो जहां जहां से आपकी गायों को एकत्रित किया जाता था, किसको एकत्रित किया जाता था? गाय। जहां एक ही स्थान पर गोधन यानी गाय को एकत्रित किया जाता था, वहीं पर आपको उसको कुल कहा गया है। याद रखना, गोत्र व्यवस्था क्या थी? यानी एक ही स्थान पर गोधन, गोधन यानी गाय को एकत्रित करना, वह जगह उनका कुल कहलाने लगे। क्या कहलाने लगी थी? वो आप उनकी कुल कहलाने लगी थी। अब कुल कहलाने लगी का मतलब क्या है? फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा? यहीं से गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा, गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा की शुरुआत हुई। ये आपको याद रखना कि गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा की शुरुआत कब से हुई है? तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल से। कब से हुई है आपकी? उत्तर वैदिक काल से आपकी इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपकी होती है गोत्र व्यवस्था। अब जो आप हेडिंग डालिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं अब अपन पढ़ते हैं अब क्या? आश्रम व्यवस्था। क्या आ गया आपके? अब आश्रम व्यवस्था को अपन पढ़ते हैं। तो क्या थी आपकी आश्रम व्यवस्था? तो देखिए, आश्रम व्यवस्था की जो जानकारी हमें मिलती है जावालोपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है आपकी? आप बताओगे जावालोपनिषद। तो जावालोपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है? आश्रम व्यवस्था की मिलती है। जावालोपनिषद इसके अनुसार, इसके जो अनुसार है, व्यक्ति की उम्र, जो व्यक्ति की उम्र कितनी बताई गई है? 100 वर्ष बताई गई। या व्यक्ति की आयु कितनी बताई गई है आपकी? 100 वर्ष की आयु बताई गई है। अब 100 वर्ष की आयु बताई गई है, तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं बताई गई हैं? तो याद रखना, आश्रम व्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में क्या किया गया? इसको विभाजित किया। अब देखिए 4 भाग कौन कौन से, वो आपको याद रखना है। तो देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि जब बच्चे का जन्म होता है, उन्होंने कैसे बांट दिया इसको? उन्होंने कहा जब बच्चे का जन्म होता है, यानी जिसको हमने नाम दिया गया है, बच्चा निर्बोध होता है, अबोध कहते हैं जिसको हम, है ना, उसका मन कपटी नहीं होता है ना, ईमानदारी से मेहनत करता है, जिसको बोला गया है ब्रह्मचर्य। जब बच्चे का मन पढ़ने में लग जाता है, किसमें लगता है? बच्चा उठा, स्कूल गया, यूनिफॉर्म पहनाया और गया, आके खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गया, उसको ना तुम्हारी मम्मी की लड़ाई से मतलब है, ना पिताजी से मतलब है। यानी उस समय का जो समय बताया गया है, जिसको बताया गया क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का समय था 0 से लेकर 25 वर्ष तक। कहां से कहां तक माना गया आपका? 0 से 25 वर्ष तक माना गया। क्या आपका? ब्रह्मचर्य को माना गया है। इसी समय मानते हैं वेद अध्ययन करते थे बच्चे। क्या करते थे आपके? ब्रह्मचर्य में क्या होता था आपका?
वेद अध्ययन होता था। क्या होता था आपका? वेदों का अध्ययन, यानी वेद अध्ययन करते थे। इसी समय इससे होते थे ऋषि ऋण से मुक्त। वेद अध्ययन करने से होता था क्या आपके? तो ऋषि ऋण से मुक्त, ऋषि ऋण से मुक्त होते थे। अब देखिए बच्चा बड़ा हो चुका है, 25 साल तक उसने पढ़ाई कर ली है ना, डिग्री डिप्लोमा लेकर आ गया है, सारी उसको जानकारी प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद जो आता है दूसरी, कौन सा था आपका? तो इसके बाद आया आपका कौन सा? ब्रह्मचर्य हो गया। अब आएगा उसका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम कौन सा आया आपका? तो दूसरा लिख लीजिए, जिसका नाम क्या था आपका? गृहस्थ आश्रम। ये कौन था आपका? ब्रह्मचर्य। दूसरा आएगा गृहस्थ। तो गृहस्थ में क्या हुआ? 25 से लेकर जो था इसका 50 वर्ष तक इसकी आयु के लोग इसमें आते थे। 25 से लेकर 50 वर्ष। इसी के द्वारा जो था आपका गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति की शादी हो जाती थी, है ना। वो उस समय इसी आश्रम को द्वारा इसी को प्रमुख माना गया है। कैसा माना गया है? प्रमुख माना गया है। इस समय जो व्यक्ति था वो संसार को आगे बढ़ाता है। इसके द्वारा क्या करता है व्यक्ति? अपना संसार या परिवार को आगे बढ़ाता था, परिवार को आगे बढ़ाता था। ठीक है ना। अब जब परिवार को आगे बढ़ाएगा, शादी हो गई, उसके बच्चे भी होंगे, परिवार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के साथ साथ वह पितृ ऋण से मुक्त होता था। किससे मुक्त होता था आपका? पितृ ऋण से मुक्त होता है। ठीक है ना। किससे मुक्त होता था आपका? पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। और गृहस्थ जीवन को, यानी याद रखना, गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है। याद रखना, गृहस्थ जीवन को कैसा माना गया आपका? तो आप बताओ, इसी को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है। गृहस्थ जीवन को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ जीवन आपका माना गया है। अब यही हम बात करें, जब बेचारे की शादी भी हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही ली अब उसने। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो क्या होगा? अब पढ़ पढ़ के, है ना, घर में रह रह के अब उसका मन करता है घूमने का, है ना। अब व्यक्ति जो है तीसरा जो आता है उसको नाम दिया था वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आता आपका? वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो था व्यक्ति 25 साल तक घूमने जाता था, यानी आपकी बात आ गई 50 से 75 तक। कहां से कहां तक आपकी? 50 से लेकर 75 था। अब इस समय क्या होता था? व्यक्ति जो था प्रकृति को अनुभव करने जाता था, यानी व्यक्ति जंगलों में जाता था। कहाँ जाता था आपका? जंगल में जाता था। जंगल में जाता था, औषधियों की खोज करते थे, जो उन्होंने पढ़ा है अब वो उसको एक्सपेरिमेंट करते थे। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के द्वारा जो था व्यक्ति अब यही जो है वानप्रस्थ में जाकर जंगलों में घूमते थे आपके। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति देव ऋण से कब मुक्त होता था, तो याद रखना गृहस्थ आश्रम में ही। कब आपका? गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति किससे मुक्त होता था आपका? देव ऋण से मुक्त होता था। अब देव ऋण से मुक्त कैसे होगा? तो वो यज्ञ करवाता था, यज्ञ करके, यज्ञ करके वो किस ऋण से मुक्त हो जाता था आपका? देव ऋण से मुक्त हो जाता था। हमने 3 प्रकार के आश्रम पढ़ लिए हैं। अब इसी के बाद जो अगला चौथा आश्रम आता है, चौथा आश्रम लिख लीजिए। चौथे आश्रम का नाम क्या है आपका? अब भैया आपने कहा वो घूम फिर भी आ गया, अब उसकी उम्र हो गई है, अब यही होगा उसका क्या? संन्यास। क्या होगा? संन्यास। संन्यास ले लेगा, सब कुछ माया मोह छोड़ देगा 75 से लेकर आपका 100 वर्ष। ठीक है ना। क्या ले लेगा आपका? संन्यास धारण कर लेगा। अब क्वेश्चन जो आता है संन्यास धारण करेगा उसके मतलब क्या है? तो देखो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि संन्यास जब वो व्यक्ति धारण करेगा कैसे? आपने कहा जब वो गृहस्थ में आया था, कौन सा जीवन आया उसका? गृहस्थ जीवन आया, तो उसने तरीके से ही तो धर्म किया। क्या कर लिया उसने? धर्म भी कर लिया। और क्या कर लिया? और बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, यानी अर्थ पे भी ध्यान दिया उसने। ठीक है ना। और काम, जितनी अपनी सारी इच्छाएं थी वो भी उसने पूरी कर ली। अब एक समय बाद उसका मन भर जाता है,
मन भर जाने के बाद व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अकेला रहना है, लीव मी अलोन। अलोन में जाता है व्यक्ति तो संन्यास में पहुंच जाता है। कैसा पहुंच जाता है व्यक्ति, संन्यास धारण कर लेता है। और संन्यास धारण करता है ये इसने ज्ञान के बाद ही धारण करता है। किसके बाद करता है, ज्ञान के बाद संन्यास धारण करता है। यानी संन्यास धारण करने से उसे प्राप्ति होती है, किसकी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपको याद रखना है। संन्यास धारण करने के बाद उसे किसकी प्राप्ति हो जाती थी, मोक्ष की प्राप्ति आपकी हो जाती थी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। हमने कितने प्रकार के आश्रम पढ़ लिए हैं, हमने जो है 4 प्रकार के आश्रम पढ़े हैं। कितने प्रकार के पढ़े हैं, 4 प्रकार के आश्रम पढ़े हैं। तो एक बार आप नाम दोबारा से देख लीजिए, कौन कौन से आश्रम थे, है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आश्रम पढ़ रहे थे। कौन कौन से आश्रम थे आपके, है ना। उम्र कितनी बताई गई आश्रम व्यवस्था में, 100 वर्ष। पहला कौन सा था आपका, तो आपने बताया ब्रह्मचर्य, इसका समय कब से कब तक था, 0 से लेकर 25 तक। दूसरा कौन सा आया आपका, गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन आया आपका 25 से लेकर 50 तक। फिर आया आपका कौन सा, तो आप बताओगे वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कब से कब तक था, 50 से लेकर 75 तक। फिर जो आपका तीसरा आता है, उस चौथा नाम लिख लीजिए, संन्यास धारण करेगा व्यक्ति। अब जब संन्यास धारण करेगा तो 75 से लेकर 100 तक, ऐसे ही उसकी उम्र पूरी हो जाती थी। याद रखना, आश्रम व्यवस्था यानी जावालोपनिषद में व्यक्ति की उम्र कितनी बताई गई है, 100 वर्ष बताई गई। अब देखिए, जब ऐसा सब कुछ चल रहा था, अब मन में विचार आता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो आप हेडिंग डालना, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियों की जो स्थिति, महिलाओं की स्थिति में क्या आई आपकी, गिरावट आई। क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या आई आपकी, गिरावट आई। गिरावट आई कैसे, अब गिरावट ऐसे आई तो उनको उपनयन संस्कार नहीं किया जाने लगा। उपनयन संस्कार पहले ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि हमने कि महिलाओं का भी, जो लड़कियां थी उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। अब यहाँ पर इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। अब दूसरा, इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाए, इनको वेदों का अध्ययन भी नहीं किया जाने लगा। क्या नहीं करने दिया जाता था, वेदों का अध्ययन भी नहीं किया जाने लगा था। और दूसरा याद रखिए, यहीं से जो है इनको सभा में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था। किसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था, सभा में भाग नहीं लेने दिया जाता था। अब जब महिला सभा में भी भाग नहीं लेगी, संस्कार भी नहीं होंगे, वेदों का अध्ययन भी नहीं करेंगे, तो पढ़ेंगे लिखेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। मैं कुल मिलाकर उनकी जो जितनी उनको छूट दी गई थी, सब छूट पर बैन लगा दिया गया। अब जब बैन लग गया है तो यहीं से जो है हमें किसके संकेत मिलते हैं, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा के संकेत मिलते हैं। यहीं से याद रखना, यहीं से पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा के संकेत मिलते हैं। पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा के संकेत हमें कहां से मिलते हैं, तो आप बताएंगे। इसके जो संकेत मिलते हैं हमें ऋग्वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल से हमें मिलते हैं। याद रखना। अब यही एक और जो ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ है आपका, आप बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में। एक ग्रंथ था, पुस्तक मान लीजिए उसको आप, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें, तो आप लिख लीजिए, पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है।
है ना। आपने देखा हो ना, अभी भी तुमने कुछ लोगों को देखा हो जिनके घर में दो, एक चल जाती है, दो चल जाती, जहाँ पुत्रियां अगर 4 से 5 भाई तो पिताजी ऑटोमेटिक डिप्रेशन। सबकी नहीं बता रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कौन सी आ गई, लक्ष्मी जी आ रही, मतलब आ रही, मतलब लक्ष्मी जी अब लेके ही जाएंगे। ऐसा मानना होता अगर पुत्रियां अच्छी निकल जाएं, अपना भविष्य खुद निर्धारित कर लें, तो पिताजी को कोई दिक्कत नहीं। अगर नौकरी लग जाए तो दहेज देना ही नहीं, और अगर नौकरी ना लगी तो पिताजी पर तो बोझ वो बन ही जाती है। और पिताजी जितना कमाते हैं 2 साल में इकट्ठा, तीसरे साल में बराबर। इसी कारण उन्होंने, पहले का मानना होगा कुछ जो भी हो, पुत्रियों को क्या माना जाता था, सबसे ज्यादा दुखों का कारण माना गया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद पूछा माना जाता है। कौन सा जो है आपका बृहद, नाम लिखे उसका, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है इसका, बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो था आपका सबसे बड़ा उपनिषद था, सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है ना, जिसमें क्या हो गया आपका, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, इसमें क्या मिलता है अपने, नाम देखिए ऐसा, याज्ञवल्क्य और कौन सा संवाद मिलता है आपको, गार्गी संवाद मिलता है। इसी में जो है आपका इन दोनों के बीच में संवाद मिलता है, संवाद मिलता है, तो वो कहते हैं सिर तोड़ देंगे, सिर तोड़ने की बात कही गई इसी में। दोनों के बीच में संवाद हुआ तो क्या बात चली है इसी में, सिर तोड़ने, सिर तोड़ने की बात की गई है। अब देखिए, यहीं से ये हुआ बृहदारण्यक के आपका उपनिषद आ गया। इसमें किसकी बात की गई, आपकी सिर तोड़ने की बात कही गई है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो है आर्थिक जीवन कैसा हुआ। यहां से आगे लिख लीजिए आप, क्या होता है आपका आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन। अभी तो हम सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे, अब आ गया आपको कौन सा, आर्थिक जीवन। तो याद रखिए, तो आर्थिक जीवन में जो था अर्थव्यवस्था थी, क्या थी आपकी, अर्थव्यवस्था। अब वो सर्वाधिक जो कृषि पर आधारित थी, किस पर आधारित हो गई, अब पहले थी पशुपालन पर आधारित, अब किस पर आधारित हो गई है, कृषि पर आधारित हो गई आप। ठीक है ना। क्यों कृषि पर आधारित हो गई, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया। ठीक है ना, लोहे का जो आविष्कार हुआ तो उस समय लोहे को हमने लिख ही दिया है, लोहे को ही कहते थे अपन क्या, कृष्ण अयस्क। क्या कहते थे लोहे को, कृष्ण अयस्क, या इसी को हम कहते हैं क्या, श्याम अयस्क। ये नाम उसको देने लगे थे, लोहे का नाम दिए गए। आगे लिखिए आप, जब ऐसा हुआ तो कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए आपके। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि अथर्ववेद में, कब, अथर्ववेद में पशुपालन की जानकारी मिलती है। और पशुपालन में भी याद रखना, पहले घोड़ों को पालते थे, यहीं से आपके हाथी के पालने के साक्ष्य मिले। किसको साक्ष्य मिले आपको, हाथी के। अच्छा एक बात बताओ आप, आपने रामायण किस किसने देखी है, तो रामायण में हाथी की जानकारी नहीं मिली। हाथी आपको कहीं देखने को मिला था, नहीं। लेकिन आपने महाभारत किस किसने देखा है, हाथी दिखा था आपको, तो भैया हाथी आ चुका था जब तक आपका। ठीक है ना। तो याद रखना, ऋग्वैदिक काल में, कौन सा वैदिक काल पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन था, क्या था आपका, पशुपालन। तो पशुपालन में हाथी पालन भी शुरू हो गया था। यही याद रखना, पशुपालन में क्या हो गया था आपका, हाथी पालन शुरू हो गया था। जी आपको याद रखना, क्या हो गया था आपका, हाथी पालन आपका चालू हो चुका था। अब और हम बात क्या कहेंगे, तो जैसे जैसे आपके और परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ आपका, यहीं पर जो है अलग अलग देवताओं के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है।
क्या मिलती है? तो आप हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं के बारे में जानकारी। उत्तर वैदिक काल में देवी देवता। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा तो देवी देवताओं के जो है विभाग चेंज हो जाएंगे। परिवर्तन आया किसके कारण? आप कहोगे लोहे की आविष्कार के कारण, यानी लोहे की खोज के कारण, खोज के कारण। अब लोहे की खोज के कारण कौन कौन से धार्मिक क्षेत्रों में भी आपको परिवर्तन मिलते हैं। और यही याद रखना आपके ब्राह्मणों ने यज्ञ व कर्म कांड को बढ़ावा दे दिया था। लोहे की खोज के कारण क्या हुआ आपका? तो आप बताओगे ब्राह्मणों ने कर्म कांड तथा यज्ञ को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों ने क्या दे दिया था? कर्मकांड और यज्ञों को बढ़ावा दिया। अब याद रखिए यही हम बात करते हैं विभिन्न जो देवता हुआ करते थे कहां पर? ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में विभिन्न देवता, विभिन्न देवताओं में हम बात करते हैं किसकी? इंद्र की। इंद्र को क्या कहा गया है? तो आप लिख लीजिए इनको प्रजापति यानी सृजन करने वाला कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया आपका? इनको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति बोले तो सृजन करने वाला, सृजन करने वाला कहा गया है। अब यही हम बात करें विष्णु की, तो विष्णु को क्या कहा गया है? तो विष्णु को जो है आपका पालन पोषण और रक्षा करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है आपका? पालन पोषण तथा रक्षा करने वाला कहा गया है। रक्षा करने वाला कहा गया है। यही हम बात कहें रुद्र, कौन से? रुद्र। रुद्र नाम सुना आपने? शंकर जी को रुद्र का अवतार कहा जाता है। रुद्र के नाम से उनको जाना जाता है। रुद्र मतलब पशुओं का देवता। रुद्र मतलब किसके थे आपके? पशुओं का देवता। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपके नोट कर लेना आप कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे कि देवताओं को वनस्पति का देवता कहा जाता था। याद रखिए यही इनको पशुओं का देवता भी मान लिया जाता है। किसको? पूषण को। अब हमें याद रखना है जब हमने सब इतने प्रमुख देवता पढ़ लिए उस समय भी आपके 33 देवताओं की हमने बात की थी। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपके विवाह के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ेंगे अपन? विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। आपके जो 16 संस्कार हैं जिसको उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। और आपके जो 4 वेद हैं, क्या है आपके? 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके उपवेदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कल जो है कल की क्लास में आपका ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता समाप्त आपकी हो जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।